हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका कहने मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स कंप्लीटेड हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक भी 0 है। और ये तीनों कंडीशन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आएगा मोनेटाइजेशन में अप्लाई करने के लिए ऑप्शन। तो मैं वही दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके सिवा आपको एक और चीज़ आपको होना चाहिए। जो भी आप गूगल अकाउंट से अपना यूट्यूब चैनल जीमेल आईडी से आप यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो उसका जो मतलब वहाँ पर आप जो एज प्रोवाइड किए हैं वो मतलब कि 18 मिनिमम में 18 होना चाहिए। मैक्सिमम में कितना भी हो सकता है। मीन्स बिलो 18 रहेगा तो आप माइनॉरिटी में चल जाएंगे। तो जैसे कि मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देख रहे होंगे कि आप 3 स्टेप में जो गूगल मोनेटाइजेशन अप्रूव्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में क्या होगा कि जो हमने यहाँ पर इसका पॉलिसी रिव्यू कर देखना है क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। और उसके बाद आप पढ़ ही सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद दूसरे में है कनेक्ट मतलब कि हमें साइन अप करना है गूगल एडसेंस अकाउंट। और तीसरे में कनेक्ट मतलब कि जो रिव्यू में चल जाएगा। तो तीसरे में हमें कुछ नहीं करना होता है। ऑटोमेटिकली आफ्टर जैसे कि हम फर्स्ट को और सेकेंड को कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड से हमारा चल जाएगा उसमें। तो जैसे कि हम फर्स्ट में यहाँ पर जब तक फर्स्ट नहीं करेंगे हमें सेकेंड में जाने का ऑप्शन नहीं है। आप सेकेंड करते ही हमें थर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट में मैं क्लिक किया यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से गूगल अकाउंट का जो टर्म एंड पॉलिसी है तो आ गया। जैसे कि यहाँ पर दिस टर्म्स आर स्पेसिफिक टू योर होम कंट्री और टेरिटरी। जैसे कि यहाँ पर अपने सेलेक्ट, जैसे मैंने नेपाल से हूँ तो मैं यहाँ पर नेपाल सेलेक्ट किया हूँ। नेपाल यहाँ इसी तरह से आप यहाँ पर अपना चेंज योर कंट्री और टेरिटरी में जाकर आप इंडिया से हैं या दूसरे देश से हैं बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप अपना चेंज करके रख सकते हैं। उसी तरह से जैसे टर्म एंड कंडीशन रहेगा यहाँ पर लिखा है जैसे कि इफ़ यू आर नॉट अंडर 18, इफ़ यू आर अंडर 18 मीन्स यू नीड टू आस्क। आप पेरेंट्स को पढ़ने के लिए बोलिए और पेरेंट्स का आपका यहाँ पर जीमेल से मेल रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मोनेटाइजेशन रिवेन्यू है तो कितना पैसा मिलेगा आपको 55% टोटल रिवेन्यू। अगर आपका यूट्यूब एड्स से आपको पर 100 का एड्स चलता है तो कहने मतलब कि आपको 55 रुपया मिलेगा क्योंकि 55% का 50 हो गया और 45 रुपया जो है कहने मतलब कि यूट्यूब वाले रख लेंगे। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू है, पेमेंट है, अकाउंट रिक्वायरमेंट और उसके बाद पेमेंट लिमिटेशन अपने जो कंट्री अनुसार या यूट्यूब का रूल रेगुलेशन होता है। जैसे कि आपको यूट्यूब का जो पैसा आएगा कम से कम आपके जो एक्सेस अकाउंट है वहाँ पर आपको $100 होना ज़रूरी है कम से कम मिनिमम में और इक्विवेलेंट। उसी टर्मिनेशन क्या रूल है आप सब पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ चुका हूँ। इस तरह से पढ़ने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बटन मिलेगा यहाँ पर जैसे कि, और उसके बाद उसमें क्लिक कर दीजिएगा आई एक्सेप्ट द यूट्यूब टर्म्स, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स में क्लिक कर दीजिएगा। जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और प्रोसेसिंग के बाद ये कंप्लीट होता ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 का जो स्टार्ट में आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है और उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब ऑप्शन 2 आ जाएगा स्टेप 2 तो उसके बाद स्टेप 2 को आपको फिलअप करना है। जैसे कि डाउन हो गया, देखिए यहाँ पर स्टेप 2 डाउन हो गया। स्टेप 2 में स्टेप 1 में आपको कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ उसका टर्म एंड पॉलिसी आपको पढ़ना होता है। जैसे कि और एक टेरिटरी आपको मेजर है वही चेंज कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। तो स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जैसे ही स्टार्ट करेंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं एक मिनट, अभी प्रोसेसिंग में हो रहा है। तो यूट्यूब आज यहाँ पर डू यू हैव इन एग्जिस्टिंग अकाउंट करने मतलब कि आपका जैसे कि विल यू बी रीडायरेक्टेड टू एक्सचेंज अकाउंट और कंप्लीट दिस स्टेप। करने मतलब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं या कंप्लीट उसे अकाउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग है कि नहीं क्लिक कीजिए। यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, अगर आपको पास पहले से अकाउंट है तो उसमें क्लिक कीजिए। नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो नहीं है तो कहिए आई डोंट नो। तो यहाँ पर नो में क्लिक कीजिए, ठीक रहेगा क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो यस में चल जाइएगा। और उसके बाद देखिए क्या ऑन द नेक्स्ट से स्क्रीन से चूज द गूगल अकाउंट विच यू वांट टू क्रिएट एन एक्सचेंज विथ द बैंक। इसमें बैंक डिटेल रखना पड़ेगा और अपना एक्सचेंज अकाउंट। एक आदमी एक ही एक्सचेंज अकाउंट बना सकता है तो इसलिए मैं क्रिएट करता हूँ, मेरे पास तो नहीं है पहले से। और उसके बाद यहाँ पर एक्सचेंज अकाउंट खुलेगा, इस तरह से खुल गया। उसके बाद मैंने अभिषेक यादव से हूँ कनेक्ट मतलब गूगल जीमेल आईडी से और क्रिएट करूँगा। उसके बाद आपका जीमेल आईडी वहाँ पर आ गया था।
जितना भी एसोसिएटेड जीमेल आईडी था। और इस तरह से मैं मोबाइल को इस तरह से करता हूँ। और यहाँ पर आपको देखिए गूगल आपसे क्या दो इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट है, वेबसाइट चूज योर वेबसाइट, जैसे जिस तरह से चैनल का नाम रखना है। तो मेरा जो चैनल का URL है, जैसे कि मैं यहाँ पर रख दूँगा, थोड़ा स्लो चल रहा है, यहाँ पर मैं रख कर बता रहा हूँ थोड़ा 1 में। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि है करने मतलब कि गेट आउट ऑफ योर एक्शंस से। तो यहाँ पर जैसे कि यस सेंड मी कस्टमाइज्ड हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, नो डोंट सेंड मी कस्टमाइज्ड हेल्प एंड प्रेफरेंस सजेशन, इसमें लिख देना है डोंट सेंड में। उसके गेट आउट ऑफ योर एक्शंस। उसके बाद सिलेक्ट योर कंट्री, कंट्री कौन सा है इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कंट्री में मेरा जो नेपाल है, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर मैं नेपाल को सिलेक्ट करता हूँ। नेपाल कहाँ गया, नेपाल HIJKELMN। उसके बाद नेपाल यहाँ पर है, नेपाल को हमने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद नेपाल आ गया। तो जैसे कि गेट, 1 मिनट हम थोड़ा समझते हैं इसे। और उसके बाद इसमें नो डोंट सेंड भी कस्टमाइज्ड हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन लिख देना है। उसके बाद सेलेक्ट योर कंट्री में मैं नेपाल से हूँ तो नेपाल सेलेक्ट कर लिया है। उस तरह से रिव्यू एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का रिव्यू करना है, पढ़ना है अच्छी तरह से। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को अप्रूव कर लेना है, यूजिंग आवर सर्विसेज, चेंजेस टू आवर सर्विसेज। उसके बाद के पेमेंट क्या है, पेमेंट का मोड। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है नीचे, सब टर्मिनेशन, सस्पेंशन एंड इंटेलमेंट ऑफ फर्दर पेमेंट। उस तरह से आपको यहाँ पर टैक्सेस का वगैरह के टेस्टिंग का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड फंड्स, उसके बाद ब्रांड फीचर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद इंडिपेंडेंटी, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, वारंटीज, उसके बाद सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उस तरह से आपको यहाँ पर नीचे जाना है, सबसे नीचे। उसके बाद यस आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यू रिप्रेजेंट डैट यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस अकाउंट एंड डैट ऑथोराइज एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द एंड बिहाइंड द, इसका मतलब कि हम ही है अगर ऑथोराइज, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद क्रिएट में चल जाना है, क्रिएट अकाउंट में। और जैसे ही आप क्रिएट इन अकाउंट में जाओगे, यहाँ पर आपका हो रहा है क्रिएट इन अकाउंट, और क्रिएट इन अकाउंट में चल गए हम। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है, इसे ऑफ करेंगे क्योंकि स्लो कर रहा है काम। और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट में हम जा रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट कर डिटेल रख कर आपको बताएंगे। या खुल हेलो गाइज, आप इस तरह से आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप उसके बाद आएगा। और यहाँ पर देखिए अब से क्या, तो इंडिविजुअल है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर बिजनेस का भी देखने को मिलेगा। क्रिएट कर बिजनेस, तो बिजनेस में नहीं जाना है, इंडिविजुअल में जाना है। और उसी में, और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल अकाउंट है, जैसे कस्टमर इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल टाइप, अकाउंट टाइप है। उसके बाद यहाँ पर नेम एंड एड्रेस सबसे क्या दो, रिंग रोड काठमांडू नेपाल तक, मतलब ये मेरा टेम्प्रोरी एड्रेस है, लेकिन परमानेंट एड्रेस हम यहाँ पर एडिट कर रखेंगे। उसके बाद सबमिट करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको मैं दिखाऊँगा। हेलो गाइज, मैंने सब ऊपर का जो डिटेल था भर लिया है। जैसे कि वहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट, टाइप अकाउंट, जैसे कि बिजनेस है या इंडिविजुअल है, वो सेलेक्ट करना था। उसके बाद एड्रेस नेम था, नेम जो मेरा ही है। वहाँ पर एड्रेस लाइन था, तो एड्रेस लाइन में अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो रखिए। और एड्रेस लाइन 2 था, अगर कोई आपका दूसरा एड्रेस है वो रखिए। और एड्रेस लाइन रखने के बाद उसके साइड में एक कामा देकर कनेक्ट, मतलब कि अपना मोबाइल नंबर भी लिख दे, ताकि अगर वहाँ पर पोस्टल कार्ड जाए आपको तो नहीं, आपका घर नहीं मिले तो पोस्टमैन जो है आपको कॉल कर सके, पता कर सके। उसी तरह से सिटी है, अगर आप किसी टाउन में रहते हैं तो उस टाउन का नाम लिख दे, यदि आप जो भी विलेज से बिलोंग करते हो उसका विलेज का। और पोस्टल कोड एक रखना था, वो रख दिया मैंने। और यहाँ पर आप सबमिट का बटन पर सबमिट क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर क्या आएगा वो मैं दिखा रहा हूँ। हेलो गाइज, आप देख सकते हैं जैसे मैंने वो स्टेप 1 कंप्लीट किया, उसके बाद स्टेप 2 आया। स्टेप 2 कंप्लीट करने के इन प्रोग्रेस है, और स्टेप 2 इन प्रोग्रेस हो जाएगा तो कहने मतलब कि स्टेप 3 के लिए वो रिव्यू होने के बाद ऑटोमेटिक से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ।
सो गाइज ये कहने का मतलब कि ये सेकेंड नंबर पॉइंट है, कुछ दिन भी लग सकता है, लिख रहा है यहाँ पर सेवरल डेज। तो सो गाइज मैं अभी ये प्रोग्रेस में है, जिस तरह से जब आगे आ जाएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा किस तरह से हो रहा है। सो गाइज बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।